नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जॉर्डन टेक के एक सोर्स मटेरियल पर बात करें। इसमें एक आप कह सकते हैं ख़ास तरह के मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब MLM सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है। सोर्स इसे ऑटोपूल सॉफ्टवेयर कह रहा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई आखिर ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और एडमिन यानी जो इसे चला रहा है उसके हाथ में कितना कंट्रोल होता है। चलिए इस सॉफ्टवेयर की परतें खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। ये सॉफ्टवेयर जैसा सोर्स बता रहा है एक हाइब्रिड MLM सिस्टम है। अब हाइब्रिड का मतलब कि इसमें कमाई के कई अलग अलग तरीकों को मिला दिया गया है, जैसे ऑटो पूल भी है, लेवल इनकम भी है, बूस्टर प्लान भी है, ऐसा कुछ। और दावा यह है कि ये पूरी तरह कस्टमाइजेबल है, मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, भरोसेमंद है और महंगा भी नहीं है, ऐसा सोर्स कहता है। बात करते हैं सोर्स के हिसाब से, यहीं से सब कुछ सेट होता है। जैसे ज्वाइनिंग फीस कितनी रखनी है, मान लीजिए $50, और किसी को डायरेक्ट जोड़ने पर बोनस कितना देना है, जैसे $10। ये सब वहीं से होगा। हाँ, बिल्कुल एडमिन पैनल से ही। और ये फीस डॉलर में या INR मतलब भारतीय रुपए में किसी में भी सेट की जा सकती है। एक और जो खास बात सोर्स में बताई गई है वो है ग्लोबल ऑटो पूल से पैसे निकालने की एक शर्त कि इसके लिए 4 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना मतलब डायरेक्ट रेफर करना जरूरी बताया गया है। ये अक्सर होता है MLM में ताकि लोग एक्टिव रहें, नए सदस्य लाते रहें। समझ गई, डायरेक्ट रेफरल की शर्त। ओके, अब इसमें कई तरह के लेवल प्लान्स का भी जिक्र है, जैसे एक टैसी पूल और एक अर्थ लेवल। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, लेवल प्लान्स का फंडा ये होता है कि आपकी टीम जैसे जैसे नीचे बढ़ती है, मतलब गहराई में जाती है, लेवल 1, लेवल 2, वैसे वैसे आपकी इनकम होती है। टैसी पूल वाले में रैंक्स भी हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड वगैरह। टीम का साइज कितना होना चाहिए, उस पर बोनस कितना मिलेगा, ये सब। और अगले लेवल पर जाने के लिए अपग्रेड फीस भी होती है, जिसका कुछ हिस्सा ऊपर के अपलाइन और सुपर अपलाइन को भी जाता है, ऐसा सोर्स बताता है। अच्छा। और जो अर्थ लेवल है वो थोड़ा कह सकते हैं सामान्य लेवल प्लान है। उसमें करीब 19 लेवल तक इनकम सेट की जा सकती है, और हर लेवल की इनकम पाने के लिए कितने डायरेक्ट रेफरल चाहिए ये शर्त भी लगाई जा सकती है। तो मतलब टीम बनाने पर जोर है इसमें। टीम बिल्डिंग पर फोकस। लेवल प्लान्स तो ठीक है, लेकिन ये ऑटो पूल कैसे काम करते हैं? नाम थोड़ा फैंसी लगता है। सोर्स में ग्लोबल पूल है और दूसरे पूल्स भी है, जुपिटर, यूरेनस जैसे नाम। हाँ, ऑटो पूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है लेवल से। इसमें क्या होता है कि कंपनी में कहीं से भी कोई ज्वाइन करता है तो वो सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिकली किसी न किसी के नीचे एक तय स्ट्रक्चर में लगता जाता है। इसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ग्लोबल पूल के बारे में सोर्स बताता है कि वो 4x4 मैट्रिक्स पर काम करता है। मतलब आपके नीचे पहले 4 लोग आएंगे, फिर उनके नीचे 4-4 करके 16, और ऐसे ही आगे। सोर्स में एक उदाहरण भी है कि पहले लेवल पर 4 सदस्यों से $10 हर एक से मिले तो $40 की इनकम हुई। ओके, मतलब इसमें सीधे अपनी टीम बनाने की जरूरत नहीं, लोग कहीं से भी आकर जुड़ सकते हैं आपके नीचे। हाँ, थ्योरी तो यही है। और जो दूसरे ऑटो पूल हैं जैसे जुपिटर, यूरेनस, वो शायद 2x2 मैट्रिक्स पर आधारित हैं। हर एक की अपनी एंट्री फीस है, जैसे जुपिटर की $12 बताई गई है, और कमाई का स्ट्रक्चर भी अलग है। इनमें भी कमाई निकालने के लिए डायरेक्ट रेफरल की शर्त हो सकती है। इनका आकर्षण यही होता है कि लगता है कि बिना ज्यादा मेहनत किए भी इनकम आ सकती है। अरे वाह, मतलब कमाई के तो कई सारे अलग अलग तरीके दिखा रखे। सोर्स में रनर प्लान, रिवॉर्ड प्लान और बूस्टिंग प्लान का भी जिक्र है। जल्दी से बताएंगे, क्या ये भी कमाई के और तरीके हैं? हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स जैसे हैं, लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए शायद। रनर प्लान में क्या है कि अगर आप कुछ तय दिनों में, मान लीजिए 5 दिन में, कुछ डायरेक्ट रेफरल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। रिवॉर्ड प्लान ऑटो पूल के लेवल पूरे करने से जुड़ा है। जैसे सोर्स में उदाहरण है कि जुपिटर पूल का लेवल 1 पूरा करने पर $30 का बोनस, और बूस्टिंग प्लान में अलग से छोटी एंट्री फीस है, $10 शायद, और उस पर $25 का बोनस देने का दावा है। पर इसे दिन में कुछ सीमित बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 5 बार। ये सब सदस्यों को एक्टिव रखने के तरीके हैं। काफी सारे प्लान्स एक साथ चल रहे हैं। अब आते हैं उस बात पर जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, एडमिन का कंट्रोल। सोर्स कह रहा है कि एडमिन के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, सोर्स के मुताबिक तो कंट्रोल जबरदस्त है। एडमिन ना सिर्फ इन सभी प्लान्स के पैरामीटर बदल सकता है, जैसे बोनस कितना देना है, लेवल कितने रखने हैं, एंट्री फीस क्या होगी, ये सब, बल्कि पैसों के लेन देन के नियम भी वही तय कर सकता है। जैसे कम से कम कितना फंड ट्रांसफर होगा एक सदस्य से दूसरे को, मान लीजिए $10, और उस पर चार्ज कितना लगेगा, 5%, या फिर कम से कम कितना पैसा निकाला जा सकेगा, विड्रॉल अमाउंट, जैसे $100, और उस पर 10% चार्ज, और साथ में 4 डायरेक्ट की शर्त।
ओह, यहाँ तक कि वेबसाइट का रंग रूप और रजिस्ट्रेशन या विड्रॉल जैसी सुविधाएं चालू करनी है या बंद करनी है, ये भी एडमिन के हाथ में है। हाँ, सोर्स तो यही बताता है कि मुख्य दावा ये है कि उपयोगकर्ता को यानी एडमिन को बार बार डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही काफी कुछ बदल सकता है। मतलब एडमिन लगभग सब कुछ बदल सकता है बिना डेवलपर की मदद के। ये तो एडमिन के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, लेकिन क्या इससे सदस्यों के लिए सिस्टम थोड़ा अनिश्चित नहीं हो जाता? मतलब अगर नियम कभी भी बदल दिए जाएं तो? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही इस सॉफ्टवेयर की कह सकते हैं खासियत भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। सोर्स इसे एक अत्यंत लचीले और जटिल ढांचे के रूप में दिखाता है। इसमें MLM के कई पॉपुलर तरीके, पूल्स, लेवल्स, बोनस सब मिला दिए गए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन की पावर एडमिन के हाथ में होना और इतने सारे अलग अलग तरह के प्लान्स को एक साथ चलाना, इसकी जटिलता को मैनेज करना और सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ और पारदर्शी बनाए रखना, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। सही कहा। ये लचीलापन कहीं ना कहीं दो धारी तलवार जैसा लग रहा है। खैर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस तरह के जटिल सिस्टम्स में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखना कितना मुश्किल या संभव हो पाता होगा। अगली बार तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।